नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक पर मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो दिन है 16 फरवरी का। और आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से उत्तर भारत में एक स्ट्रॉन्ग यानी तगड़े पश्चिमी विक्षोभ के आने की आहट या संभावना, आशंका जताई जा रही है, और जिसके चलते उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कई हिस्सों में भारी हिमपात होने की आशंका भी है। और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने की आशंकाएं भी बनी हुई हैं। तो किसानों के लिए चुनौतियां अभी बाकी हैं, और साथ ही साथ आम लोगों के लिए एक चुनौती बाकी है, सर्दी का एक छोटा सा स्पेल। क्योंकि पहाड़ों पर जब भी बर्फ गिरेगी अच्छी खासी, ये भारत है, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में जब पर्वतीय इलाकों पर बर्फ गिरती है, उसके बाद वहां से ठंडी हवाएं जब नीचे तक पहुंचती हैं, तो जिन राज्यों तक ये हवाएं जाती हैं वहां तक तापमान लगातार नीचे गिरता है। चाहे वो फरवरी का महीना हो, मार्च का हो, अप्रैल का हो, कोई भी समय हो। गर्मियों के मौसम में भी कई बार आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर अगर बर्फ गिरी, उसके बाद ठंडक वहां से नीचे आई, तो तापमान गिरना तय है। तो गर्मियों में तो खैर राहत मिलती है, लेकिन अभी राहत लोगों को चाहिए धूप के रूप में। बारिश कम हो, बर्फबारी कम हो, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी कम हो, लेकिन पर्वतीय इलाकों में इकोसिस्टम के लिए बर्फबारी जरूरी है। फिलहाल ये क्यों होगा? क्योंकि डब्ल्यूडी आ रहा है। डब्ल्यूडी क्या है, शॉर्टकट में बताऊंगा, आप जानते ही हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो लगातार मौसम को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बखूबी परिचित हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर इसे कहते हैं, और इसके अलावा कैस्पियन सी, ये लगभग अब ड्राई माना जा रहा है। इसका रोल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी इससे नमी उठती है, कुछ नमी यहाँ से उठती है, और इसके ये जो नमी उठती है, ये आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को पार करने के बाद भारत के जो उत्तरी इलाकों के करीब पहुंचती है। जब इसका रास्ता अगर ऊपर की तरफ से है तब तो निकल जाएगी, अगर नीचे की तरफ से है तो यहाँ पर भारत के हिमालय इसको रोकेंगे, और रोकेंगे तो ये नमी ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और ऊपर का मतलब सरफेस से ऊपर, और ऊपर उठने के बाद ये उस लेवल पर पहुंचेगी जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर बादल बनने शुरू हो जाते हैं, यानी पानी, हवा में जो नमी है वो कह सकते हैं कि बर्फ के पार्टिकल में जब वो तब्दील होनी शुरू हो जाती है, तब ऊपर कंडेंसेशन होता है, संघनन, और वो बादल बनते हैं, और बादल फिर यहाँ पर बर्फ देते हैं, बर्फबारी गिराते हैं, बर्फबारी होती है इन बादलों से। और इसके अलावा एक फैक्टर है जेट स्ट्रीम का। ये भारत का मैप है, बहुत बारीक रेखाएं हैं जो आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन मैंने इसे छोटा इसलिए किया है क्योंकि आप समझ सकें। ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। एक पोलर जेट स्ट्रीम होती है, जो जेट स्ट्रीम क्या होती है ये आपको बता दूं। ये ग्लोब है, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की दिशा के लिए, ये पश्चिम से पूरब की दिशा में जो हवा चल रही है, इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये तकरीबन 8 से 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सरफेस जहां पर हम खड़े हैं धरती पर, इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो लगभग 8 से 12-13 किलोमीटर की हाइट पर ये हवा चलती है, और इसकी स्पीड तकरीबन कई बार 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे भी होती है। यहाँ पर ये जो रीजन आप देख रहे हैं भारत का, यहाँ पर ये पूरा रीजन है भारत का, और यहाँ पर अभी जो जेट स्ट्रीम की स्पीड दिख रही है वो 78 नॉट्स है। 78 नॉट्स मतलब लगभग 150 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटा। और यही हवा की स्पीड 19 और 20 फरवरी को मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहुंच रही है 138 नॉट्स। तो ये जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर आने वाले इस डब्ल्यूडी को काफी हद तक सपोर्ट करने वाली है, और इसके अलावा एक तगड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन सकता है पाकिस्तान और एडजॉइनिंग राजस्थान, पंजाब के ऊपर, जो अरब सागर से नमी लेकर आएगा। तो कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो आगामी सिस्टम है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये काफी प्रभावशाली होने जा रहा है। और इसमें मुझे अभी फिलहाल कोई दो राय नहीं लग रही है कि 2023 और 24 की सर्दी, यानी 2023 में अगर हम देखें नवंबर और दिसंबर, उसके बाद 24 में जनवरी फरवरी, तो इन 4 महीनों में सबसे तगड़ा ये डब्ल्यूडी हो सकता है, और सबसे हैवी स्नोफॉल ये पहाड़ों पर दे सकता है। अगर इसने हैवी स्नोफॉल दिया तो पहाड़ों पर होगा क्या कि रास्ते बंद हो जाएंगे, कई जगहों पर हिमस्खलन की घटनाएं होंगी, और बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड की भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि कुछ जो कमज़ोर मिट्टी या कमज़ोर ज़मीन है, जो दरख्ते पहाड़ हैं, उन पर जब बर्फ़ का अंबार इकट्ठा होता है तो कुछ समय बाद वो ज़मीन नीचे खिसकने लगती है, तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। और जो साथ ही साथ जब बर्फ़ गिरती है,
कई दिनों तक बर्फ़ जमा होती है, उसके बाद बर्फबारी जब बंद हो जाती है, फिर धूप खिलती है। धूप की वजह से जब बर्फ़ नीचे की तरफ पिघलने लगती है, तब वो सरकती है नीचे की तरफ। तो ऐसे में कई बार एवलांच की घटनाएँ, यानी उसे कह सकते हैं कि बर्फीले तूफ़ान की घटनाएँ भी होती हैं। हिमस्खलन, भूस्खलन और एवलांच, ये सारी चीज़ें पहाड़ों पर एक्सपेक्टेड रहेंगी आने वाले दिनों में। ये स्पेल जो चलेगा वो 3-4 दिन, 5 दिन का चलेगा। 17 फरवरी को पहुंचेगा WD, और उसके बाद 18 से गतिविधियां बढ़नी शुरू होंगी। 18, 19, 20, 21, 22, ये 3-4 दिन का रहेगा अच्छा खासा स्पेल, और इसके बाद यहाँ पर ये चुनौती भी रहेगी। लेकिन आप जानते हैं कि पहाड़ों के लिए पहाड़ों का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, उसके लिए बर्फबारी बेहद ज़रूरी है। और न सिर्फ पहाड़ों के लिए, बल्कि जो नीचे नदियाँ आती हैं उनके लिए भी गर्मियों के समय में ये जो बर्फ़ इकट्ठा होती है वो स्रोत होती है नदियों के माध्यम से नीचे इलाकों में पहुंचने के लिए। तो इसलिए भी बर्फबारी ज़रूरी होती है, और इसीलिए भारत की जो जलवायु है वो बड़ी ही कह सकते हैं कि अद्भुत है, और बहुत ही मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम रीजन होंगे जहाँ पर इतना मिला-जुला, इतना विविधतापूर्ण मौसम होता हो। हाँ, क्लाइमेट चेंज, यानी कि उसे कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो अब भारत के जियोग्राफी पर भी दिखने लगा है। इस वजह से चिंताएं बढ़ी हैं, इसलिए चुनौतियां बढ़ी हैं मौसम की तरफ से। अदरवाइज भारत का जो मौसम का साइकिल है वो बहुत ही बेहतरीन है। खैर, तो ये है 18 फरवरी की स्थिति। 17 फरवरी को ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा, और 17 फरवरी से कश्मीर के ऊपर के रीजन में और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के रीजन में बर्फबारी या हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। और 18 को जब यहाँ पर तगड़ा सर्कुलेशन बनेगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि जेट स्ट्रीम जो चल रही है वो यहाँ पर नमी ऐड करेगी इस WD में, और साथ ही साथ अरब सागर से ये नमी उठकर आ रही है गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के रास्ते, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के रास्ते, इन रीजन्स पर। तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ जो आप क्लियर देख रहे हैं 18 फरवरी को, हो सकता है यहाँ पर काफ़ी डेंस बादल रहें, और पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में मध्यम से भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद 19 फरवरी को देखिए, 19 फरवरी को ये पूरा का पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन कवर हो जाएगा। साथ ही मैदानी हिस्सों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ये बादल पहुंचने लगेंगे, जो बारिश देने वाले हैं थंडरस्टॉर्म के साथ, और कहीं कहीं पर यहाँ ओलावृष्टि की आशंका भी रहेगी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी छिटपुट इलाकों में। और बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा असर 18-19 फरवरी को नहीं रहेगा। 20 फरवरी को देखिए, गुजरात में भी चांसेस बनेंगे, और पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि इस रीजन में बहुत लाइट रेन होगी। इसके ऊपर के जो हिस्से हैं, मेनली जो इम्पैक्ट रहने वाला है दोस्तों, शॉर्टकट में मैं बता दूं, वो रहने वाला है कश्मीर से उत्तराखंड और पंजाब से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और इसके बाद इधर बिहार और ये पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में रहेगा। लेकिन इन भागों में चांसेस कम रहेंगे, दक्षिणी राजस्थान में चांसेस कम रहेंगे, इंटेंसिटी कम रहेगी। अब आप देख सकते हैं 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश का अयोध्या तक का क्षेत्र, और ये जो गोंडा, बस्ती और बलरामपुर, अंबेडकर नगर का रीजन है, बरेली, शाहजहांपुर, ये सब रीजन प्रभावित होंगे। और इस दिन 20 फरवरी को पंजाब से उत्तर प्रदेश के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, और कहीं पर ओले गिर सकते हैं। तो ये 20 फरवरी की स्थिति है। और ये है 21 फरवरी की, जब सिस्टम यहां पर सारा कुछ देने के बाद आगे बढ़ने लगेगा, और नेपाल के रास्ते, इधर भूटान के रास्ते, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग जो कि एक हिली स्टेशन है, यहाँ पर गैंगटोक और दार्जिलिंग, इन सभी भागों के साथ साथ अरुणाचल में कुछ स्थानों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्से कुछ प्रभावित होंगे 19-20 फरवरी में, 21 फरवरी में, और उत्तरी क्षेत्रों में ग्वालियर से लेकर इधर सीधी, सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना का जो रीजन है, खजुराहो का जो रीजन है, इन भागों पर असर रहेगा। जाहिर है आपके मन में सवाल होंगे, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आपके क्षेत्र में कैसा असर इसका रहेगा। तो आपको बता दूं कि 19, 20, 21 को वेस्टर्न MP में और उत्तरी मध्य प्रदेश में 20 और 21 फरवरी को कुछ चांसेस रहेंगे। गुजरात में 20 और 21 फरवरी को चांसेस रहेंगे, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, ओडिशा के नीचे के जो रीजन है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और अब यहाँ पर शुरू हो जाएगी पूर्वोत्तर भारत में जमकर बरसात, और अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों पर, तवांग समेत जो पॉपुलर हिल स्टेशन हैं जहाँ पर अच्छी बर्फ पड़ती है, यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। एक झलक इसको हम इस मॉडल में भी देख लेते हैं। ये है बर्फबारी का प्रोजेक्शन, और ये सीन इस बार
मॉनसून के बाद 2023 के मॉनसून के बाद मैंने अब तक नहीं देखा था। ये 10 दिनों की संभावना है, 10 दिनों का एक्यूमुलेशन है स्नोफॉल का। तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और ये पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मनाली और उत्तराखंड में जो नैनीताल और इधर का रीजन है, पूर्वी रीजन है, इन भागों में भी बर्फ पड़ सकती है। बहुत हल्की झलक मिली थी पिछले स्पेल में, लेकिन इस बार इसमें बर्फ पड़ सकती है। शिमला और मनाली में भी बर्फ पड़ने की संभावना हिमाचल में है और अनंतनाग समेत जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर समेत तमाम जगहों पर अच्छी बर्फ गिरने की संभावना है। और जाहिर सी बात है, सिक्किम की बात मैंने की, सिक्किम में और इधर अरुणाचल के तमाम पॉपुलर हिल स्टेशन में बर्फ गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग वेदर कई राज्यों के लिए रहने वाला है। लेकिन ये अगर बहुत हवा के साथ बारिश मैदानी इलाकों में नहीं होती है, बहुत हैवी स्नोफॉल कुछ ही जगहों पर नहीं होता है, और नीचे के इलाकों में अगर बारिश के साथ बहुत हैवी हेल स्टॉर्म नहीं होता है, यानी ओले नहीं गिरते हैं, और जो कह सकते हैं कि बारिश के कई बार होता है ना, क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटने की घटनाएं होती हैं। तो ऐसे जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, जो बहुत मोटे बनते चले जाते हैं, और वो अगर कहीं ज़्यादा दूर तक मूव नहीं किए तो वो एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश दे देते हैं। क्लाउड बर्स्ट की घटना उसे कहते हैं, बादल फटने की। तो ऐसी स्थितियाँ अगर ना हो तो बारिश ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन चैलेंजिंग वेदर कंडीशन अगले एक सप्ताह में रहने वाली है। तो किसान भाइयों, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, मवेशियों का ध्यान रखिए। पशुपालक किसान भाइयों के लिए ज़रूर मैं कहूँगा, और साथ ही साथ खेती को लेकर चिंतित ना होएं। प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं वो आपके और हमारे किसी के नियंत्रण में नहीं है। उसके लिए एहतियात के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, जो जानकारी आपको मिली है उसके आधार पर क्या कदम आप उठा सकते हैं, वो ज़रूर उठाइए। और साथ ही साथ एक बात और कहूँगा आपसे कि अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ली है तो उसके लिए तैयारी रखिए, जानकारी रखिए कि अगर फसल को नुकसान होता है तो कैसे आपको रिपोर्ट करना है, ताकि आपको बीमा का जो मुआवजा होता है, बीमा की तरफ से दावा होता है, वो आप कर सकें और उसका आपको भुगतान हो सके। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।